फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम अपनी सीएच का पार्ट 9 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में सीखा और नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को सीखा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं, इसलिए आइए जल्दी देखते हैं। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या महत्व है कोऑर्डिनेशन का, क्या जरूरत है कोऑर्डिनेशन की, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लिखा है इसमें कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट। कोई एक व्यक्ति कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, मैनेजर्स होने चाहिए, एक इंडिविजुअल्स होने चाहिए और स्पेशलिस्ट होना चाहिए। जब ये सभी लोग आपस में तालमेल बैठाएंगे तभी हम कह पाएंगे कि इनके आपस में बीच में कोऑर्डिनेशन है। लेकिन अगर दो थ्रू कोऑर्डिनेशन मैनेजर्स रिकंसाइल डिफरेंसेस इन अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन बी मोर क्लियरली बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी जो भी लड़ाई झगड़े हों कंपनी के अंदर, उनको कोऑर्डिनेशन से सुलझाया जा सकता है। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए हम नीचे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन से हम अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर ग्रोथ इन साइज की बात करें, यदि कोई कंपनी बढ़ना चाहती है, ग्रोथ करना चाहती है, तो उसके लिए एक कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता। तो लिखा है इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है ग्रोथ इन साइज, द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग, ईच इंडिविजुअल हैज his own needs and objectives, so there is more need to bring together or synchronize the efforts of these employees towards common goal. Employees may have their individual objectives for organizational efficiency. It is important to harmonize individual goals and organizational goals through coordination. यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काफी लोग काम करते हैं। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, ग्रोथ बढ़ेगी तो अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, अलग अलग अथॉरिटीज होंगी। तो जो लड़ाई झगड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यदि ग्रोथ इन साइज है कंपनी का। तो ये सब आपने याद रखना है। हार्मोनाइज, अगर हार्मोनाइज की बात होगी तो वो वहां पे कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। तो केस स्टडी में काफी बार पूछा जाता है, इसलिए ये वर्ड जो है हार्मोनाइज, ये हमें हार्मोनाइज और सिंक्रोनाइज, ये वर्ड अगर लिखे मिलेंगे तो इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। सेकंड, जब कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रोथ कर जाता है तो उनके जो काम है उनमें बंटवारा हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। काम के आधार पे अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाएंगे, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो अलग अलग क्या कर दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स कर दिए जाते हैं। तो लिखा है द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेक्शन, डिविजन्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट वर्क्स इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, अब उनका पर्सनल गोल हो गया कि हमें अपना प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हमें फाइनेंस की व्यवस्था अच्छे से करनी है, हमें मार्केटिंग अच्छी करनी है। तो उनके एक सेपरेट गोल्स हो गए, यहाँ पे इंडिविजुअल गोल्स हो गए। अगर सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल गोल्स को पूरा करेंगे तो सभी को मिला के उनका ऑर्गेनाइजेशन गोल भी पूरा हो जाएगा। लिखा है बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दी डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट, सो देयर इज मोर नीड टू रिलेट एंड ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एज दे आर पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली। The coordination is needed to minimize the differences among departments. तो ऐसे जो differences है डिपार्टमेंट बीच में वो मिनिमाइज हो जाते हैं with the help of coordination. नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें स्पेशलाइजेशन।
तो आपको पता है अगर डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाएगा, तो जब डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे तो इसमें स्पेशलिस्ट लोग ही काम करेंगे। ऐसे मार्केटिंग मैनेजर की बात करें तो मार्केटिंग में काम करेगा, फाइनेंस मैनेजर की बात करें तो फाइनेंस में काम करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर की बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेगा। तो जब ग्रोथ इन साइज होगी तो कोऑर्डिनेशन जब ज़्यादा बढ़ता है तो स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिलता है। तो थर्ड पॉइंट है इसमें इंपोर्टेंस में स्पेशलाइजेशन, तो लिखा है इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड द स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट फील दैट they are the only qualified pupil and they always take right decision in right direction। qualified pupil जब होंगे तो right decision लेंगे और सही दिशा में लेंगे। there are number of specialists working in the organization, और काफी संख्या में स्पेशलिस्ट काम करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। देखा if all of them work in their own way it will result in chaos and confusion। और वो अपने तरीके से काम करते हैं तो जो भी कन्फ्यूजन्स होती हैं, जो भी चाउस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सो देयर इज नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन कॉमन डायरेक्शन एंड गेट मिनिमम बेनिफिट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि वो मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें किसको, एक ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए कॉमन डायरेक्शन में स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो थोड़ा कीवर्ड्स देख ले रहे हैं इसके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपकी केस स्टडी से रिलेटेड। तो ये वर्ड जो है कीवर्ड्स वाली आपको देखना है, अच्छे से याद भी रखने हैं, क्योंकि आपकी जो केस स्टडी होती है उनमें यही वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। जब भी कोऑर्डिनेशन की बात हो तो अगर आपकी केस स्टडी में जो वर्ड देखने को मिले, सिंक्रोनाइजिंग, ब्रिंग टुगेदर, हार्मोनाइजिंग, यूनिफिकेशन, integration of all the activities and department, या whenever any blame game or confusion chaos between department or employees occur due to absence of coordination। अगर कहीं पे गेम, ब्लेम गेम, कंफ्यूजन हो, चाउस हो डिपार्टमेंट्स के और एम्प्लॉयज के बीच में, तो यहाँ पे किसकी एब्सेंस होगी, कोऑर्डिनेशन की एब्सेंस होगी। अगर ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे स्टडी में तो समझ जाना कि कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। थैंक यू।